आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे रोमियो उसकी 12 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। हम छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, पिता परमेश्वर खुदावन में अपने आप मेरे मुख से होकर बोले पिता, आज का वचन हर के जीवन में 100 गुना फलाए, हर के जीवन को बदले और आशीष और ब्लेस करे। आत्मा मस्सा में और जीवन में पिता आगे बढ़े, तेरे स्वर्गीय राज्य के लिए बने और हरि का चाल चलन बदले, स्वभाव बदले, तेरे राज्य के लिए बने मेरे पिता। सबको तेरा आत्मा सौंपता हूं, अपना पुत्र आत्मा सौंपते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर लिखा है कि मैं परमेश्वर की स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। मेरे अजीजों, यदि हम बहुत सारे ऐसे परमेश्वर के दास हैं कि हम सेवा करें, लेकिन सबसे बड़ी सेवा यहाँ पर यह दिया गया कि जो अपने आप को पवित्र करके परमेश्वर को सौंप देता है, वही सबसे बड़ी आत्मिक सेवा है। इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। मेरे अजीजों, हमें अपने आप को प्रभु के हाथ में देना है, उसको धन्यवाद देना है कि परमेश्वर पिता हमारी जीवन आत्मिकता में बढ़ा और हम तेरी सेवा अच्छी से कर सके। ऐसे प्रकार से हमें प्रार्थना और वचनों में आगे बढ़ना है। हालेलुया। और लिखा है कि संसार की सुदृश ना बर, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलते जाए। मेरे अजीजों, जब हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया तो हमें प्रभु यीशु मसीह के पवित्रताएं में, प्रार्थना में, वचनों में आगे बढ़ना चाहिए। हमें संसार के सदृश ना बनना चाहिए, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि यदि तुम अपने चाल चलन को बदलते हो तो तुम परमेश्वर की भली और भावती सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर की इच्छा क्या है मेरे अजीजों? परमेश्वर की इच्छा यह कि हम उसके योग्य चाल चले, अपने चाल चलन को बदले। जैसा हम संसार की रीति पर पहले समय थे, जब हम विश्वास में नहीं थे, उस समय हम संसार की रीति पर थे। जैसा चाहे वैसा बोलते थे, जैसा चाहे वैसा हम चलते थे, जैसा हमारे मन में जैसा इच्छा है हम वैसे करते थे। लेकिन जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया है, तो अपना सारा तन मन उसको देते हुए, प्रभु से प्रार्थना करते हुए कि प्रभु हमारे चाल चलन, हमारे स्वभाव, हमारे जीवन को बदल, हमें स्वर्गीय राज्य के लिए बना। और यदि हम अपने आप को, जीवन को सुधारते हैं, अपने स्वभाव, अपने चरित्र को, तो परमेश्वर की जो इच्छा हमारे जीवन में सिद्ध हो जाती है। हालेलुया। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुमसे हर एक से कहता हूँ कि जिसे समझना चाहे उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिणाम के अनुसार बांट दिया है, वैसे ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर का अनुग्रह, मेरे अजीजों, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे पर हुआ है और उसकी स्वेच्छानुसार हमें अलग अलग प्रकार का दान वरदान अभिषेक मिला है। तो उस अभिषेक, उसकी जो हमें प्रभु ने दिया है, उसमें बनकर रहना चाहिए। बहुत सारे लोग, किसी को परिचारक बनाया है प्रभु ने, किसी को भविष्यवक्ता, किसी को सेवक। तो इस प्रकार अलग अलग प्रभु ने शिक्षा दी है और वरदान अभिषेक दिया है। लेकिन कोई कोई क्या करते हैं, जो हमें दिया गया है उससे छोड़कर किसी भविष्यवक्ता की बातों में उलझ जाते हैं। वो मतलब उसकी नकल करते हैं कि हम प्रभु की, हम भी परमेश्वर की भविष्यवाणी करें, लेकिन वो सफलता नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने बुद्धि का काम लिया, उन्होंने अपने समझ का सहारा लेकर उन्होंने प्रभु की नकल किया है। लेकिन जो प्रभु के ओर से जो हमें दान वरदान जो मिला है वो सच्चा है। उसके द्वारा यदि हमें भविष्यवक्ता के दान मिला तो वो हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। किसी को बीमारों पर हाथ रखने का, चंगा करने का और प्रचार करने का मौका परमेश्वर ने वो दान वरदान दिया, तो उसको वही उसको सफलता करेगा। हम अपनी स्वेच्छा अनुसार कोई भी काम ना करें, जो प्रभु की स्वेच्छा वही हमें करना चाहिए। प्रभु जो चाहता वही हम हमारे जीवन में होना चाहिए। और ताकि परमेश्वर खुश इस बात में होता है कि जब हम उसकी स्वेच्छा अनुसार चलते हैं, जैसा हमें पवित्र आत्मा कहता, प्रभु कहता, वैसा हम चलते हैं, प्रभु हमें खुश होकर हमें आनंद सामर्थ्य भरता है और हमें और भी ब्लेस और आशीष करता, हमें ऊपर उठाता है, वो ऊंचाई पे खड़ा करता है। क्योंकि जैसा हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम है, वैसे हम भी जो बहुत से मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग है। हालेलुया। प्रभु कहता है यहाँ पर कि जैसा हम संसार में है ना, जैसा हम क्योंकि हमारी जो देह है
एक ही देह, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने एक ही देह बना, लेकिन उसमें अलग अलग अंग है, जैसे हाथ है, पैर है, आँख है, मुंह है, नाक है, ये अलग अलग अंग उसके हैं, लेकिन देह एक ही है। वैसे हम भी विश्वासी भाई और बहन और प्रभु के दास और दासी, हम सब प्रभु में एक देह के अलग अलग अंग है। किसी को अलग अलग प्रकार के दान वरदान अभिषेक मिला है मेरे अजीजों, तो हमें वो दान वरदान प्रभु ने जो हमें दिया है उसी में सिद्ध होकर आगे बढ़ता जाना है। प्रभु ने कहा कि जो कोई मांगता है उसे मैं बांट देता हूँ, जिसके जो भी जिस योग्य है उसके अनुसार ही मैं बांटता हूँ। यदि आप प्रार्थना में अच्छे हैं तो प्रभु आपको और दान वरदान से भरेगा। यदि आपकी प्रार्थना कमजोर है, उपासना कमजोर है, तो आपको प्रभु उसी हिसाब से देगा। जैसे एक बर्तन के हिसाब से हम ये उदाहरण देखा जाए, एक जितना बड़ा बर्तन है उतना हम उसमें डालेंगे, बाद में उसमें नहीं डाल सकते। अगर बर्तन वो भर जाए तो उसका फिर हम उसमें कुछ भी नहीं डाल सकते। वैसे हमारा बर्तन भी अदरवाइज अगर हमारा बर्तन बड़ा सा है, प्रभु के लिए हमने प्रार्थना बहुत सारी की है, उपासना की है, उसके लिए हमने मेहनत रात दिन एक किया है, तो प्रभु उस हिसाब से हमें बर्तन भरेगा। यदि हमारा प्रार्थना का जीवन कमजोर है तो उस हिसाब से हमें भरेगा। और हम कहें कि हम बड़ा काम करें तो कैसे कर सकते, लेकिन जब हम मेहनत करेंगे मेरे अजीजों तो हर दान वरदान अभिषेक प्रभु से मिलता है, क्योंकि प्रभु ने कहा जो कोई मांगता उससे मिलता। मत्ती के अंदर प्रभु ने कहा है जो कोई मांगता उससे मिलता है। हालेलुया। तो हमें 7 के 8 में ये लिखा हुआ है, मत्ती 7 के 8 में। तो ये इस प्रकार से 7 के 8 और 7 के 7 में, तो इस प्रकार से हमें ये वचनों में आगे बढ़ना है, मजबूत बनना है, और हमें प्रार्थना करना ताकि हम स्वर्गीय राज्य के लिए बन सके और उसके आशीष बने। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पिता, पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपने हमें स्वेच्छानुसार हमें बनाए प्रभु जी, आगे भी हम बनाए प्रभु जी, और जितने देखने वाले सुने उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनका चाल चलन का स्वभाव, इनका चरित्र बदले तेरे स्वर्गीय राज्य के लिए बने। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता प्रभु जी। हर एक व्यक्ति प्रभु जो भी देखे सुने उनके जीवन में 100 गुना फल है आज का वचन प्रभु जी, उनके जीवन को बदले, उनके हृदय को बदले, उनका चाल चलन बदले तेरे स्वर्गीय राज्य के लिए बने मेरे यीशु मसीह, क्योंकि महान और जीवित परमेश्वर आप है, राजाओं के राजा आप है, प्रभु का प्रभु आप है। आपका नाम ऊंचा मेरे खुदावन यीशु मसीह, आप बढ़ता जाए हम घटे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह सही रास्ता सही मार्ग दिखा मेरे पिता। हरि को हाथ में सौंपता पिता, आप चाहे वह समदार अभिषेक से भर और हमें इस्तेमाल कीजिए प्रभु। तेरी शिक्षा प्रयोग प्रभु आप बड़े हम घटे मेरे पिता। सबको हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना द्वारा यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।